बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर जाहिद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर। बड़ा आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। ये फाइनल एग्ज़ाम्स में डिटेल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो अगर ये एज डिटेल क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारी बुक में इसके ना 10 पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन आप उसमें 8 भी पॉइंट्स लिख दें तो काफ़ी होंगे प्रॉपर हेडिंग्स के साथ। और पॉइंट वाइज जो हेडिंग्स है वो मैंने यहाँ पे साथ शेयर की हैं। सबसे पहले देखें, ये पॉइंट 1 पे लिखा है चार्ज नेचर। कैथोड रेज की चार्ज नेचर की आपने पॉइंट 1 पे हेडिंग बना देनी है। चार्ज नेचर में 2 साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया था, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इसके आगे डिटेल बताऊँगा। फिर है फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ लाइट ऑफ वेरियस कलर्स, कि जब कैथोड रेज के रास्ते में कोई मटेरियल पार्टिकल रखते हैं तो ये उसमें से डिफरेंट कलर की लाइट जो है वो इमिट करवाती है। दैट एमिशन, प्रोडक्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ वेरियस कलर्स, लाइट ऑफ वेरियस कलर्स कॉल्ड फ्लोरिसेंस। इस पे 2-3 आपने कलर्स याद रखने, आगे डिटेल बता रहा हूँ उसकी भी। नेक्स्ट है जी ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज थर्ड पार्ट की हेडिंग है, कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। कैसे पता चला कि अगर हम इनके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, गैर शफाफ चीज़ रखें तो उसका शेडो कास्ट करते हैं, जिससे पता चलता है दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। नंबर 4 है प्रोसेस मोमेंटम। बट जो मोमेंटम है ना, P = mv, मोमेंटम जो है वो मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। जो कैथोड रेज की मोमेंटम की मेन जो रीज़न है ना, उनका मैस नहीं है, क्योंकि इनका मैस तो निग्लिजिबल स्मॉल है। कैथोड रेज का मैस तो ना होने के बराबर होता है। इनके मोमेंटम में मेन रोल इनकी हाई वेलोसिटी का है, क्योंकि मैस इनटू वेलोसिटी होना था। मैस इनका निग्लिजिबल स्मॉल है, तो इनके मोमेंटम का जो मेन रीज़न बनती है उनकी हाई वेलोसिटी बनती है। पता कैसे चला इनमें मोमेंटम होता है? बिकॉज दे कैन रोटेट स्मॉल व्हील पैडल। स्मॉल व्हील पैडल इनके रास्ते में रखेंगे तो ये उसको रोटेट करवा देते हैं, जिससे पता चलता है इनमें मोमेंटम होता है। नेक्स्ट है नंबर 5, फिफ्थ पॉइंट की हेडिंग प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज होगी। अगर कैथोड रेज के रास्ते में कोई हैवी मेटल रखी जाए, दे कैन प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे आर टारगेटेड ऑन हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स मीन जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, उनमें जब भी कैथोड रेज का फोकस करेंगे तो उनमें से एक्स रेज जनरेट करेंगी। नेक्स्ट है नंबर 6 पे प्रोडक्शन ऑफ हीट। क्योंकि इनमें एनर्जी है, बट कोई भी मटेरियल पार्टिकल अगर आप इनके रास्ते में रखेंगे तो ये अपनी एनर्जी उस मटेरियल पार्टिकल को ट्रांसफ़र करेंगे और उसको हीट अप कर देंगे, हीट प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे अगर एल्यूमिनियम फॉयल इनके रास्ते में रखें, हाँ कनकेव हम कैथोड यूज़ करते हैं। यहाँ कनकेव कैथोड यूज़ करने की रीज़न ये थी कि हम इन कैथोड रेज को फोकस करना चाहते हैं एक पॉइंट पे, जहाँ ये फोकस होंगी, कन्वर्ज होंगी, अपनी एनर्जी उस पॉइंट पे ट्रांसफ़र कर देंगी और जो मटेरियल पार्टिकल आपने रखा होगा वो ग्लो करने लग देगा, हीट अप हो जाएगा। नंबर 7, बड़ा 7th पॉइंट की हेडिंग है आयनाइजेशन ऑफ गैसेस। कैथोड रेज क्योंकि इनमें एनर्जी भी हायर होती है और ये चार्ज नेचर भी शो करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर हाई एनर्जी एंड चार्ज नेचर कैथोड रेज कैन आयोनाइज गैसेस। न्यूट्रॉन गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकते क्योंकि उन पर चार्ज कोई नहीं होता, दे आर न्यूट्रल इन नेचर। नंबर 8th पॉइंट की हेडिंग होनी है रिड्यूसिंग इफेक्ट। तो कैथोड रेज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थे, बड़ा इलेक्ट्रॉन्स का किसी में ऐड होना रिडक्शन होता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब्सटेंस इन अ मटेरियल इज कॉल्ड इट्स रिडक्शन। तो अगर कैथोड रेज भी किसी मटेरियल में अगर अब्जॉर्ब होंगी, किसी ऐसे जैसे मैंने आगे लिखा हुआ है फेरिक Fe+3 है फेरिक, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो रिड्यूस हो जाता है, फेरिस में चला जाता है। तो बिकॉज कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स, दे आर एडिड इन सब्सटेंसेस, सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन रिडक्शन, सो दे हैव रिड्यूसिंग इफेक्ट। नंबर 9 पेनिट्रेशन। बड़ा इनका स्मॉल साइज़ है और हाई एनर्जी है। बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल साइज एंड हाई एनर्जी दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मेटल फॉइल्स। ये मेटल फॉइल में से जैसे गोल्ड, प्लैटिनम वगैरह है, उनमें पेनिट्रेट कर जाती हैं, उनमें घुस जाती हैं। नंबर 10 है जी E/m वैल्यू। E कहते हैं चार्ज को और m कहते हैं मैस को, चार्ज टू मैस वैल्यू। इनकी चार्ज टू मैस वैल्यू जो है J.J. थॉम्सन ने फाइंड की थी, एक एक्सपेरिमेंट उसका अलहदा भी है। तो उसने कैलकुलेट करके बताया कि इसकी वैल्यू 1.7588 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम आती है। ये जो चार्ज टू मैस वैल्यू इनकी आती है ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस वैल्यू के इक्वल है, जिससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि चार्ज टू मैस वैल्यू ऑफ कैथोड रेज इज जस्ट
equal to that of electrons. So cathode rays are nothing but fast moving electrons. ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ जी बेटा। फर्स्ट जो पॉइंट था ना चार्ज नेचर का, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन कैथोड रेज वाज स्टडीड बाय जे पेरिन। तो मैग्नेटिक फील्ड में इनकी डिफ्लेक्शन से पता चलता है कि कैथोड रेज हैव सम चार्ज। ये नहीं पता चलता कौन सा चार्ज है, लेकिन इंडिकेट हो जाता है कि इन पे कोई ना कोई चार्ज होगा, दे हैव चार्ज नेचर। डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड वाज स्टडीड बाय जे पेरिन इंडिकेटिंग दैट कैथोड रेज आर चार्ज पार्टिकल्स। और उसके बाद जे थॉमसन है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इन पे स्टडी किया कि व्हेन दे आर पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर डिफ्लेक्टेड, दे बेंड टुवर्ड्स एनोड इंडिकेटिंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डिफ्लेक्शन से इनकी चार्ज नेचर का पता चलता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में एनोड वाली साइड पे बेंड होने से इन पे नेगेटिव चार्ज की इंडिकेशन हो जाती है। नेक्स्ट है जी फ्लोरिसेंस का जो पॉइंट था, उसमें कलर्स ऑफ फ्लोरिसेंस मैंने कहा था याद रख लेने। बट कैथोड रेज के साथ मैंने यहाँ 3 कलर्स मेंशन किए हैं कि कैथोड रेज एलुमिना Al2O3 से हिट करेंगे तो रेड कलर फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करेंगे, ग्लास से ग्रीन कलर, और टिन स्टोन Sn के साथ ये येलो कलर प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह फिर आगे मूव करते हुए जब जाते हैं ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, इसकी डिटेल आपको मैं बुक से, टेक्स्ट बुक से दिखाता हूँ जी बेटा। ये देखें थर्ड पॉइंट पे लिखा कैथोड रेज कास्ट शैडो बिकॉज दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये ओपेक ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में रखा हुआ। ओपेक का होगा गैर शफाफ, जब इनके रास्ते में कोई ओपेक जो ट्रांसपेरेंट का अपोजिट है नॉन ट्रांसपेरेंट, जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में रखेंगे तो ये उनका शेडो कास्ट करती है। स्क्रीन पे बड़ा सा शेडो बना दिया। सो बिकॉज दे कास्ट शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ये मैं आपको ये बताता हूँ। ये बेटा ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब है गैर शफाफ, जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती। अगर ओपेक ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में रखा जाए उसका शेडो कास्ट करने से पता चलता है दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। फोर्थ हेडिंग थी जी इनमें मोमेंटम है बिकॉज दे कैन रोटेट लाइट व्हील पैडल। कोई लाइट सा व्हील अगर इनके रास्ते में रखें तो ये उसको स्ट्राइक करती हैं, हिट करती हैं और रोटेट करवा देती हैं। ये रोटेशन इनके मोमेंटम की इंडिकेशन है। लेकिन जैसे भी मैं बता रहा था इनका मोमेंटम मैस की नहीं, मेनली इनकी हाई वेलोसिटी की वजह से होता है, क्योंकि इनका मैस तो निगलिजिबल स्मॉल होता है। फिफ्थ पॉइंट पे है जी प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। मैंने अभी आपको बताया कि हैवी मेटल्स इनके रास्ते में रखें, ये उस पर टारगेट करती हैं और उसमें से एक्स रेज रिलीज़ करवाती हैं। पॉइंट 6 की आपको हेडिंग बताई थी प्रोडक्शन ऑफ हीट, कि अगर हम इनके रास्ते में कोई मटेरियल पार्टिकल रखते हैं तो कनकेव कैथोड यूज़ करने की रीज़न मैंने बताई, ताकि कन्वर्ज किया जा सके कैथोड रेज को एक पॉइंट पे फोकस किया जा सके। जिस पॉइंट पे कैथोड रेज फोकस होंगी ये अपनी एनर्जी उधर ट्रांसफ़र करती रहेंगी और जो मटेरियल आपने इनके रास्ते में रखा है वो हीट अप हो जाएगा। जैसे उसने लिखा है प्लैटिनम फॉयल जो है वो ग्लो करने लग जाती है व्हेन प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज एंड दे आर कन्वर्ज्ड बाय यूजिंग कनकेव कैथोड। 7th पॉइंट है जी आयनाइजेशन, दे कैन आयनाइज गैसेस बिकॉज दे हैव हाई एनर्जी एंड दे हैव चार्ज नेचर। 8th पॉइंट की हेडिंग आपको बताई थी रिड्यूसिंग इफेक्ट बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन्स एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, सो कैथोड रेज हैव रिड्यूसिंग इफेक्ट। 9th पॉइंट की बेटा हेडिंग आपको बताई है पेनिट्रेशन बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई स्पीड और हाई वेलोसिटी हाई एनर्जी। ये एल्यूमिनियम गोल्ड फॉयल वगैरह में से इनमें पेनिट्रेट कर जाती है, इनमें से पास भी हो सकती हैं। 10th पॉइंट आपको हेडिंग बताई है जी E/m वैल्यू, कैथोड रेज की चार्ज टू मास वैल्यू E/m 1.7588 10^11 कूलम्स पर किलोग्राम आती है, जो इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल है, इंडिकेटिंग दैट कैथोड रेज आर नथिंग बट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट में ना आप इसको एज अ कंक्लूजन लिख सकते हैं इस पैराग्राफ को कि कैथोड रेज ने अपने एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड करके ये बता दिया कि कैथोड रेज आर जस्ट द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। और ये ऑब्जेक्टिव का सेंटेंस स्टोन ने नेम दीज पार्टिकल एज इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज के लिए नाम इलेक्ट्रॉन सजेस्ट किया था स्टोन ने। ठीक है जी। हाँ, जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट है ना वो अलग अभी आगे एक पेज पे दिया हुआ है आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में, इस हेडिंग से मेजरमेंट ऑफ E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास वैल्यू फाइंड करना। एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट उसी तरह ही है जैसे आपने पॉइंट 1 में प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज में डिस्कस किया है कि हमने कैथोड रेज को पास करवाया। ये देखें ये एक इवैक्यूएटेड डिस्चार्ज बल्ब लिया हुआ है, ये कैथोड है और ये ऊपर एनोड लगा दिया। यहाँ से हाई वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज 5000 से 10000 हमने बात की थी कि वोल्टेज हाई चाहिए होता है, प्रेशर लो रखना होता है। जब लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज देंगे कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी, दे विल ट्रैवल स्ट्रेट एंड स्ट्राइक एट पॉइंट P1। वो स्ट्रेट ट्रैवल करती हैं, पॉइंट P1 पे स्ट्राइक करती हैं। लेकिन अगर
आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करें, जिसका ये देखें ऊपर पॉजिटिव यानी एनोड इलेक्ट्रोड है, नीचे कैथोड है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करेंगे तो कैथोड रेज विल बेंड टुवर्ड्स एनोड एंड जस्ट स्ट्राइक एट पॉइंट P2। आगे मेंशन भी कर दिया। P2 पे कब आते हैं कैथोड रेज, कब स्ट्राइक करते हैं, व्हेन दे हैव डिफ्लेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करते हैं। पर उसके बाद लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, जो एक सर्कुलर यहाँ आपको शो होगी ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्रॉस जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन की इंडिकेशन होती है। डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इनवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर जा रही हैं, और क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लेन ऑफ पेपर से आउटवर्ड हमारी साइड पे आ रही हैं। बहरहाल ये आपने माइंड में रखना है कि जब भी आपने दो फील्ड्स अप्लाई करनी है ना, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे शुड बी एट राइट एंगल फ्रॉम ईच अदर। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन की है, दे आर डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड टुवर्ड्स पॉइंट P3, लिखा है डिफ्लेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर आप इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑन कर देंगे और उनकी स्ट्रेंथ भी सेम रखेंगे तो बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे। कैथोड रेज विल ट्रैवल स्ट्रेट एंड स्ट्राइक एट पॉइंट P1, फिर वो पॉइंट P1 पे आगे हिट करेंगी। अच्छा, इस तरह जो जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया ना, कहता है ये लास्ट में कंक्लूजन वाली बात सुन लें। कहते हैं इन दिस वे बाय कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ टू फील्ड्स यानी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वन कैन डिटरमिन द E/M वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट कम्स आउट टू बी, ये वैल्यू ऑब्जेक्टिव में MCQs में पूछी जाती है 1.7588 10 रेज़ पर 11 कूलम्स पर किलोग्राम, जिसका ये मतलब होता है कि 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पे 1.7588 10 रेज़ पर 11 कूलम्स ऑफ चार्ज होगा। यानी 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज पे इतना चार्ज है, कंपेयर करके और 1 ग्राम का चार्ज, 10 ग्राम का चार्ज, 100 ग्राम का, 500 ग्राम का, किसी भी वैल्यू का चार्ज आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बड़ा ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज को। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी इससे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, अस्सलामु अलैकुम।